तो बच्चे लास्ट टाइम हमने अल्केन और अल्कीन के स्ट्रक्चर किए थे, तो आज हम लोग करेंगे अल्काइन और बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो अल्काइन जो हमारे पास है, जो सबसे छोटा अल्काइन होता है वो होता है ये, इसका IUPAC नेम है इथाइन, जहाँ इसको हम बोलते हैं एसिटाइलिन। चाहे आप इसको एसिटाइलिन बोल दो, चाहे आप इसको इथाइन बोल दो। अब इसका हमने करना है स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। पहली बात तो ये कि इसमें ये देखो कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है बेटा। सिंगल बॉन्ड को आप क्या बोलते हो? सिग्मा। ये भी आपका कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। और ट्रिपल में हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। तो टोटल इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। और ये सबसे छोटा अल्काइन है, जिसको इथाइन या एसिटाइलिन बोलते हैं, जो कि इसका कॉमन नेम है। और ये कंप्लीट फार्मूला है। तो इसके स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग बात करते हैं। पहले तो आप कार्बन ले लो। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलो बच्चे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हीलियम 2s2 2p2। ठीक है, ये कार्बन आ गया और ये 2s आ गया और ये आपका 2p आ गया। s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और p में भी कितने हैं? 2। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है पता है सबको? 4। वैलेंसी अगर 4 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे बच्चे? वो भी 4 होने चाहिए। और यहाँ पे तो अनपेयर्ड कितने हैं? 2 है। इसलिए आप इसको यहाँ पे जंप कर दोगे, तो ये जब जंप करेगा तो ये ग्राउंड स्टेट से चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। तो अब अनपेयर्ड कितने हैं? 1 2 3 4। और वैलेंसी भी कितनी है? 4। तो अनपेयर्ड भी 4। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि जितनी उसकी वैलेंसी होती है उतने बच्चे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इस पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? बीच में कार्बन में 2 पाई बॉन्ड है, तो ये आप छोड़ दो पाई बॉन्ड के लिए। और आपने पिछली बार भी पढ़ा था कि पाई बॉन्ड जो होता है वो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। पाई बॉन्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के बनते हैं और ये दोनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हमने छोड़ दिए। तो एक s का और एक p का, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp। s की शेप क्या होती है? स्फेरिकल, ये 2s आ गया। और p की शेप क्या होती है? डम्बेल, तो ये 2px आ गया। कितने कंबाइन किए? 2। और 2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180। तो ये आपका पहला और ये आपका दूसरा, ये भी sp, ये भी sp और ये आपका कार्बन। ठीक हो गया। तो ये कार्बन का sp आ गया। 2 लूप छोटे आएंगे और 2 लूप बड़े आएंगे, तो ये कार्बन के लिए आ गया। और यहाँ पे कार्बन 2 बार है, इसलिए इसको 2 बार लेना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? रिपीट करना है? चलो रिपीट कर लेते हैं एक बार बच्चे। सबसे छोटा अल्काइन हमने लिया इथाइन, जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है। एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन का है और 2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के हैं और बीच में 2 पाई बॉन्ड है। कॉमन नेम इसका एसिटाइलिन है। और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अनपेयर्ड भी 4 होने चाहिए, जो आपको ग्राउंड स्टेट की बजाय कहाँ मिलेंगे? एक्साइटेड स्टेट में। पाई बॉन्ड छोड़ दो आप अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए, तो एक s और एक p बचा। इसलिए आप कह सकते हो कि ये जो हमारे पास अल्काइन है, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है कार्बन की? sp। तो एक s का एक p का sp हो गया। अब हम इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे बच्चे? तो ये पहला कार्बन है और ये आपका दूसरा कार्बन है। ये भी आपका sp है, ये भी आपका sp और ये आपका बना सिग्मा बॉन्ड ऐसे। और ये 2 लूप छोटे। तो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना। साइड पे क्या है? हाइड्रोजन। तो ये आपका हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आ गया। और ये भी कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग कैसे होती है? एंड टू एंड। तो ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग है, ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग है। और ये आपका हाइड्रोजन
इस साइड वाला, इसकी भी ओवरलैपिंग एंड टू एंड। तो ये आपके बने सिग्मा बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने सिग्मा बॉन्ड तो बना दिए, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन। तो ये जो आपका हाइड्रोजन है और ये आपका कार्बन है और ये आपका कार्बन है, इनके बीच में बॉन्ड एंगल बना है 180। और 180 का मतलब हुआ कि ज्योमेट्री कौन सी होगी, लीनियर। इसलिए आप बोलते हो कि sp हाइब्रिडेशन की ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर। और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180। ठीक है। अब हमने बच्चे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ड्रा की है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पाई बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक तो आप उतार लो इसको। अब पाई बॉन्ड के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं उसका देखो। ये वाला पाई बॉन्ड है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपका, तो ये पूरे का पूरा ऑर्बिटल आ जाएगा और वो इस प्लेन के क्या होगा, ये आपका ये जो लाइन यहाँ पे बन रही है ये आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। ये इसको हम लोग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं। और ये वाला जो है ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है और इसकी ओवरलैपिंग जो है वो साइड टू साइड हो रही है। और ये आपका कौन सा बॉन्ड बना, पाई। ये वाला बन गया। अब ये वाला ले लो, इसको ऐसे रखो और इसको भी ऐसे रखो, तो ये आपका दूसरा आ गया, ये भी आपका दूसरा आ गया और ये भी साइड टू साइड ओवरलैपिंग करेगा। तो पाई बॉन्ड कितने बन गए, 2। तो एक आपने बाई एक्सिस पे लिया है, देखो यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान रखना है, बाई एक्सिस पे लिया और साइड टू साइड ओवरलैपिंग कर दी। और एक आपने इस एक्सिस पे लिया है, जेड एक्सिस पे, और इसकी भी साइड टू साइड ओवरलैपिंग कर दी। इस तरीके से यहाँ पे बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और साइड वाइज जो है वो 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। अगर आप इसको एक्स एक्सिस मानते हो तो ये आपका वाई एक्सिस होगा और ये आपका जेड एक्सिस होगा। और ये जो शेप बनी है ना, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म द cylindrical shape around the sigma bond। ठीक है, so it make it symmetrical, इसलिए symmetrical हो जाएगा और symmetrical होने का मोर स्टेबल भी हो जाएगा ड्यू टू दिस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये जो पाई का क्लाउड है, जब पाई के इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो सिलेंड्रिकल शेप बना लेता है अराउंड किसके, सिग्मा बॉन्ड के, जो इसको ज़्यादा सिमेट्रिकल बना देगा और ज़्यादा स्टेबल बना देगा। तो दिस इज़ द शेप ऑफ इथाइन। तो इथाइन में क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखा, उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखी, ग्राउंड स्टेट लिखा, इलेक्ट्रॉन को जंप किया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए, उसमें से पहले 2 सिग्मा होंगे और बाद वाले 2 पाई बॉन्ड होंगे। पाई बॉन्ड बच्चे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, ये हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, उससे हाइब्रिडेशन sp आ जाएगी। तो ट्रिपल बॉन्ड की हाइब्रिडेशन क्या होती है, कार्बन की sp होती है। तो sp हाइब्रिडेशन की ज्योमेट्री लीनियर होती है क्योंकि बॉन्ड एंगल 180 है। और उसके बाद हमने एक s का और एक p का लिया, तो इस तरह की 2 शेप हमारे पास बन गई। ये भी आपका sp है, ये sp है, ये sp है, ये sp है। तो sp s के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये sp इस s के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, sp का भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये आपके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये वाला भी आपका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है और जो साइड टू साइड ओवरलैपिंग कर रहा है बाई एक्सिस पे। दूसरा आपका ये वाला है, देखो जेड एक्सिस पे, ये जेड एक्सिस पे है, ये आपका जेड एक्सिस पे है और ये आपका जेड एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है, ये आपकी जेड एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है। और उससे पाई इलेक्ट्रॉन आपका बाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे बन रहा है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है बाई और जेड का, इससे सिलेंड्रिकल शेप बन रही है अराउंड किसके, एक्स एक्सिस मतलब सिग्मा बॉन्ड के, जहाँ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के, और जिससे उसमें सिमेट्री पैदा हो रही है और इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। तो बेटा ये था शेप किसकी, अल्काइन की। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी बच्चे, ठीक है। तो ये अल्काइन था।
तो इसको हम लोग कर देते हैं साफ। इसको देख लो बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp हाइब्रिडेशन होती है, ज्योमेट्री लीनियर होती है, बॉन्ड एंगल 180 होता है। सिंगल सिग्मा सिग्मा, बीच में एक सिग्मा 2 पाई, बाकी डबल से रिजम्बल करता है। तो ये मैंने समझा दी 2 बार बच्चे, काफ़ी है। अब आते हैं बेंजीन पे, मिटा दो इसको, साफ करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब बेंजीन की बात करते हैं। तो बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6। कार्बन कितनी बार आ रहे हैं? 6 टाइम आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं कि बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं, तो वो एक क्वेश्चन बनता है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि बेंजीन को हम लोग 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंप्लीट, कंडेंस और बॉन्ड लाइन में। तो वो हम लोग अभी ड्रा करेंगे बच्चे। उसको हम लोग ड्रा कर लेंगे अभी। तो देखो हमारे पास अब बारी है बेंजीन की, बेंजीन के स्ट्रक्चर की। तो इसका फार्मूला होता है C6H6। कार्बन यहाँ पे लिख देते हैं, पहला फार्मूला यहाँ पे, चलो 1 2 3 4 5 और ये 6, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और ये हमारे पास आ गया इसके रिलेटेड। अब बताओ इसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है? ये कौन सा फार्मूला है? ये आपका कंप्लीट फार्मूला है बेंजीन का। सिंगल को क्या बोलते हो? सिग्मा 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 सिग्मा। तो CH के सिग्मा बॉन्ड 6 हो गए। बीच में जो बॉन्ड है ये भी सिग्मा ही है, तो 6 बीच वाले सिग्मा बॉन्ड आ गए, 6 साइड वाले आ गए। और पाई बॉन्ड कितने? डबल, 3 बार है, तो पाई बॉन्ड 3 है। तो इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कंप्लीट फार्मूला है। हर कार्बन पे डबल आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये आ रहा है एक डबल। दूसरा फार्मूला ये होता है 1 2 3 4 5 और ये 6, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और इनके साथ मैं H लिख देता हूँ। तो ये फार्मूला इसका कंडेंस्ड फार्मूला है, इसको कंडेंस फार्मूला बोलते हैं। हर कार्बन पे डबल आ रहा है। तो डबल का मतलब क्या होता है कि ईच कार्बन हैज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हर कार्बन की बचे यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन आ रही है। देखो सबके साथ डबल आ रहा है, इसके साथ एक बार डबल है, इसके साथ डबल है, इसके साथ एक बार डबल। देखो ये 2 डबल एक बार ही आ रहा है, तो हर एक की sp2 हाइब्रिडेशन होगी। तो ये इसका है। और अगर आप इस तरह से लिखते हो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये आपका बॉन्ड लाइन फार्मूला है। तो बताया होगा मैंने आपको कि फार्मूले 3 तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं बच्चे, एक कंप्लीट फार्मूला, एक कंडेंस फार्मूला और एक बॉन्ड लाइन फार्मूला। और यहाँ पे तो अगर आपने सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं तो आपको कंप्लीट फार्मूला से बताने होंगे। सिंगल को आप सिग्मा बोल रहे हो, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, इस तरीके से आप टोटल काउंट कर लो कितने 12 सिग्मा आ जाएंगे। और पाई ये है और ये है, 3 पाई आ जाएंगे। ये वाला पाई बॉन्ड है, तो ये 3 पाई बाकी सिग्मा। ये कंप्लीट, कंडेंस और ये बॉन्ड लाइन। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने बच्चे बेंजीन का, ठीक है। अब हम लोग इसकी हाइब्रिडेशन पे आते हैं। तो हाइब्रिडेशन में देखो कार्बन, हर कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? डबल डबल सबके साथ है। तो हर कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। तो sp2 के लिए आप क्या ले लो? कार्बन ले लो। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हीलियम 2s2 2p2, ठीक है। इसको साफ कर देता हूँ पहले मैं। तो अब हम करेंगे क्या कि कार्बन का एटॉमिक नंबर लिख दिया मैंने। अब यहाँ से हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉन को जंप करवाएंगे और इसकी वैलेंसी को हम लोग 2 से 4 पे ले लेंगे। और क्योंकि हाइब्रिडेशन sp2 है तो एक s का इन्वॉल्व होगा और 2 p के, और एक हमें छोड़ना पड़ेगा पाई के लिए।
तो वो चीज़ देख लेते हैं हम लोग। तो ये कार्बन है, ये आपका 2s है और ये आपका 2p है, s के 2, p के भी 2, एक को जंप करवा दो इधर, तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ये 2s और ये 2p, 1 2 3 4। तो यहाँ पे एक पाई के लिए छोड़ दो, एक s का और 2p के, तो हाइब्रिडेशन कौन सी आ गई, sp2। ये आपका s का है और ये आपका 2px है और ये आपका 2py है। तो एक s का 2p के, टोटल कितने हुए 3। तो 3 को कुछ इस तरह से आप ले लो, sp2 sp2 sp2, एक लूप बड़ा और एक लूप छोटा आएगा, तो ये sp2 sp2 और ये भी sp2। तो ये कार्बन का आ गया, एक कार्बन का आ गया। और बेंजीन में कार्बन तो 6 होते हैं। इस बार इस तरह के स्ट्रक्चर आपको कितने लेने पड़ेंगे बेटा, 6 स्ट्रक्चर लेने पड़ेंगे, ठीक है। वो कैसे लेंगे वो अभी आपको बताएंगे। तो एक बार चेक कर लो इसको, बेंजीन में कार्बन 6 टाइम्स होता है, ठीक हो गया। एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। s में 2 है, p में 2 है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा। और हर कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है वो तो पहले बताई थी स्ट्रक्चर में आपको, sp2। तो एक s का 2p के लेने हैं, एक छोड़ दिया आपने पाई, और इसको अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। एक s का 2p के हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, sp2। तो sp2 की ज्योमेट्री ऐसे, एक कार्बन की क्या होती है, ट्राइगोनल, प्लेनर, और बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री। और क्योंकि बेंजीन में कार्बन 6 बार है और हर कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, ईच कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर हमें लेने पड़ेंगे 6, और उसी को अब हम लोग यहाँ पे ड्रा करेंगे बच्चे बेंजीन के लिए। मिटा दो इसको। तो पहले तो हम लोग सिग्मा, यहाँ पे हम लोग सिग्मा बॉन्ड को अलग से बनाएंगे, पाई को अलग से बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पहला कार्बन है, मान लो ये दूसरा कार्बन है, ये पहला sp2, ये दूसरा sp2, ठीक है। तो ये 2 कार्बन हो गए, एक कार्बन यहाँ ले लेते हैं, एक इस तरफ आ जाएगा, तो ये इस कार्बन का इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा और इस कार्बन का इस तरफ आ जाएगा। ये कार्बन आपका, ये कार्बन है, ये कार्बन आपका, ये कार्बन है, तो इस कार्बन का इस तरफ आ जाएगा। तो ये कार्बन 1 2 3 4 हो गया। बीच में हमें अब 2 कार्बन लेने पड़ेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। एक ये हो गया और एक ये हो गया, और ये आपस में भी ओवरलैप करेंगे, एक ये हो गया। इनका शेप बच्चे इक्वली है, तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5 और ये कार्बन नंबर 6। तो ये इसका सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग है, तो ये सिग्मा बॉन्ड हुए आपके, ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक हो गया। कार्बन कितने होते हैं बेंजीन में 6, तो 6 कार्बन ले लिए। अब ये आपका ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये इसमें छोटे छोटे लूप्स भी होंगे 3-3 हर एक में, वो भी शो कर सकते हो आप। और ये सारे के सारे आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये सारे sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल ही बनाते हैं। ये सारे sp2 है, यहाँ पे आप सब जगह पे लिख लो sp2 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 sp2, ये सब जगह पे आप sp2 लिख लोगे, तो ये सारे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। अब कार्बन कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। ये सिग्मा बॉन्ड एक हुआ,
ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ और ये 6 हुआ। तो ये बीच वाले सिग्मा बॉन्ड बन गए। साइड पे किस पे के साथ बन रहे थे? हाइड्रोजन के साथ। तो ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन और इसका ये 1s है। तो ये सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन का, ये इसके साथ बन गया हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, ये इसके साथ बन गया हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, ये इसके साथ बन गया हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, ये इसके साथ बन गया हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड और ये इसके साथ बन गया हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड। तो ये साइड पे आपके सिग्मा बॉन्ड आ गए हाइड्रोजन के साथ। ये तो साइड पे 6 आपके हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड आ गए और बीच में कार्बन के भी 6 सिग्मा बॉन्ड आ गए। तो ये 6 सिग्मा बॉन्ड किसके बने हैं? कार्बन कार्बन के। और 6 सिग्मा बॉन्ड किसके बने हैं? कार्बन हाइड्रोजन के। और हर कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 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 sp2। तो ये आपका हो गया सिग्मा स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये आपका सिग्मा स्केलेटन स्ट्रक्चर हो गया बेटा बेंजीन का। तो इसको पास करके इसको उतार लो, ठीक है। sp2 हाइब्रिडेशन है हर कार्बन की, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो मैंने पहले बताया था 120 है। तो ये भी कितने ट्राइगोनल प्लेनर लिए मैंने? 1 2 3 4 5 6 कार्बन के 6 ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री ले लिए हर कार्बन का sp2। कार्बन कार्बन का sp2 कितनी बार आ रहा है? ये कार्बन कार्बन के sp2 कितनी बार आ रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड 6 टाइम। और sp2s की जो ओवरलैपिंग हो रही है कार्बन हाइड्रोजन की वो भी कितने टाइम है? 6 टाइम। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बने? 12। तो ये था बेंजीन का सिग्मा स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक हो गया? आई होप बेटा आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाई बॉन्ड के ऊपर। इसको साफ करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। चलिए, सिग्मा तो हो गया आपका। अब आते हैं पाई पे। तो पाई कैसे करेंगे? देखो, इसका कुछ ऐसे बना, ये सिग्मा बॉन्ड ऐसे बने, ये है आपका सिग्मा का स्ट्रक्चर। ठीक है, जो हमने एक छोड़ा था वो है ये अनहाइब्रिड, ये पहला, ये दूसरा, ये इस कार्बन का भी एक छोड़ा था, हर एक कार्बन का एक छोड़ा था। तो ये वो आगे, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इसका था। तो ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग यहाँ पे बना लेगा, ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग यहाँ बना लेगा, और ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग यहाँ बना देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 क्या बनेंगे? पाई बॉन्ड, 1 2 और 3 पाई बॉन्ड बनेंगे। अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, 1 2 3 4 5 6, पहले यहाँ बनाए थे ना, अब यहाँ बना देता हूँ। ये भी सही है, चाहे ये वाला बनाओ चाहे ये वाला बनाओ, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ये आपका पहला स्ट्रक्चर बना पाई बॉन्ड का, और ये दूसरा बना। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल बनाऊँ, यहाँ पे इक्वलेंट टू दोनों को कंबाइन करके सिंगल स्ट्रक्चर बनाऊँ पाई का, तो देखो, ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये 6वां। तो इसको देखो, ये ऐसे बना था, ये ऐसे बना था, इसी को ड्रा कर दिया मैंने यहाँ पे। अब नीचे वाला भी बनाओ, नीचे वाला ये यहाँ पे आएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये बच्चे ऊपर वाला आ जाएंगे सारे। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे, अबव द प्लेन है ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन हो गए अबव द प्लेन। और ये जो नीचे वाले लूप है, इनको लूप बोलते हैं, ये लूप है, ये लूप है, ये लूप है, ये लूप है, ये नीचे वाले लूप। तो नीचे वाले लूप में डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन उसके नीचे रोटेट करेंगे इस तरीके से। तो ये आपका पाई स्केलेटन स्ट्रक्चर आ गया किसका?
बेंजीन का। तो ये पाई, इसको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो कितनी जगह पे है ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड? 2 जगह पे, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो ये था बेटा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में। तो पहले हमने सिग्मा का स्ट्रक्चर बनाया था, सिग्मा स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाया था, अभी पाई बनाया। जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपका हर कार्बन का एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा हर कार्बन पे, पाई बॉन्ड दिखा रहे हो यहाँ पे, इस तरीके से दिखाओ या इस तरीके से दिखाओ, दोनों स्ट्रक्चर को कंबाइन करके जो सिंगल स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द प्लेन भी आएगा और बिलो द प्लेन भी आएगा। इसी को बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसी को बोलते हैं पाई स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो ये था बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू बच्चे।